ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। पुराने और नए भक्तों में क्या अंतर होता है? जो पुराने भक्त हैं, यानी जिनसे भक्ति शुरू हुई है, वो हमेशा ज्ञान के आधार से भक्ति करते हैं। पूरा ज्ञान नहीं होता भगवान का, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में सतोप्रधानता होती है। वो भगवान को सच्चे दिल से याद करते आए हैं। और जो बाद वाले भक्त हैं, उन भक्तों के अंदर फॉलोवरशिप होती है। जो पहले वाले भक्तों ने किया, उसको परंपरा के रूप में जो बाद में फॉलो करते हैं, वो नए भक्त होते हैं। तो उनके अंदर ना तो उतना ज्ञान युक्त भक्ति होती है और ना ही उतना शुद्ध और पवित्र भगवान के प्रति प्रेम होता है। उनका प्रेम स्वार्थ वाला होता है। तो जो पुराने भक्त हैं, जिनके द्वारा भक्ति की शुरुआत हुई है, यानी वो देव कुल की ही आत्माएं, वो अगर यहाँ पर जितना ज़्यादा ज्ञान को उठा सकती है उठाएंगी। क्योंकि उन्होंने जो भक्ति जब शुरू की थी तो उनको ज्ञान की ही तलाश थी, लेकिन ज्ञान का कोई सोर्स ना होने के कारण उनको जो मिला उन्होंने वैसे भगवान को मानना शुरू कर दिया। तो अब जब भगवान का सत्य ज्ञान आया है, तो जो पुराने भक्त होंगे, सतो प्रधान भक्ति का पाठ जिन्होंने बजाया है, वो ज्ञान को अब पराकाष्ठा तक जानने की कोशिश करेंगे। पूरा ज्ञान उठाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे और उस कारण जो पढ़ाई है, पढ़ाई से आत्माभिमानी स्थिति बनती है, उसको भी पूरा प्राप्त करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। इसलिए पद का आधार है पढ़ाई। आज का प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत गुप्त बात है। भगवान की याद में रहता है कोई या नहीं रहता है, जैसे भक्ति में भी होता है। कोई बाहर से बहुत पंडित दिखता है, बाहर से गेरुआ भी धारण किए है, बाहर से पूरी भक्ति वाली ड्रेस है, लेकिन अंदर से हो सकता है कि छल कपट हो या मिक्सचर वाली भक्ति हो। लेकिन जो कई बार कोई बिल्कुल प्लेन साधारण घरेलू कपड़ों में है, कोई अलग से उसने वस्त्र धारण नहीं किया है ये शो करने के लिए कि वो भगवान से प्यार करता है या भगवान को हमेशा याद करता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी स्थिति में भगवान उसे बहुत याद रहते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी जब ज्ञान मिलता है तो हम भगवान को जो याद करते हैं, हम में से जो बाबा को बहुत याद करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो सफ़ेद वस्त्र धारण हो किए हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसकी निशानी क्या होगी? जो गुप्त होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो निशानी दिखेगी। तो वो क्या निशानी होगी? बाबा ने उत्तर दिया, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा जो करेगा वह पाएगा। तो बाबा की याद में रहने की निशानी होगी, वो बहुत अच्छे गुण धारण करते जाएंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि वो पहले से ही गुणवान होंगे, उनका चरित्र पहले से ही पवित्र या गुणवान होगा, लेकिन होता जाएगा। अगर हम कोई कहे कि हमारा कैरेक्टर बाबा ने ऐसे बनाया, उसमें हमारी क्या गलती, लेकिन हम अंदर से बाबा को बहुत याद करते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन कितने वर्षों से हम बाबा को याद कर रहे हैं और अभी तक भी अगर हमारे अंदर जो व्यवहार है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, रॉयल्टी नहीं आई है, अपने आत्मा में स्थित नहीं रहते, माना अंतर्मुखी होकर केवल स्वयं को नहीं देखते, दूसरों के चिंतन में परमत प्रदर्शन में लगे रहते हैं, तो ऐसे को तो गुणधारी नहीं कहेंगे। तो ज्ञात में जो रहते होंगे
के सबसे बड़ी पहचान है कि उनकी व्यवहार में भी पवित्रता आती जाएगी। वो किसी के कमियां, कमजोरियां या दूसरों की बुराई करना, दूसरों का जीवन, कैरेक्टर देखना, रोल देखना, इन सब से मुक्त होते जाएंगे, बहुत रॉयल हो जाएंगे और सबके साथ मिलकर चलेंगे। क्योंकि बाबा का ज्ञान अगर धारण कर रहे हैं, माना संस्कार मिलन, और अपने अंदर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर सबको आत्मा देखते हैं, तो किसी के रोल से प्रभावित होकर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और वो ना दूसरों को देखेंगे, और उन्हें सिर्फ खुद को बदलने की ही एक इच्छा रहेगी। उसी के लिए वो हमेशा तत्पर रहेंगे और याद रखेंगे कि जो करेगा वह पाएगा। तो बाबा की याद में रहने वाले बच्चों की ये निशानी है। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई, यह कोई नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि जो गीता पुस्तकों में आती है, उस गीता को सुनाने का टाइम तो कहते हैं कि द्वापर युग है। लेकिन गीता को लिखा कब गया, गीता एक्चुअली घटना घटी कब, वो इस समय संगम युग में चल रही है। ज्ञान की बातें संगम युग में गीता वाले ज्ञान को मुरली के रूप में सुनाया जा रहा है, ये बातें कोई नहीं जानता। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। अपना त्योहार का मतलब क्या हम कोई बाहरी है? अपना का मतलब है यहाँ आत्मा का। होली आदि कोई भी त्योहार आत्मा का त्योहार नहीं है ना, ये सब शरीर वालों के त्योहार है, जो अपने को शरीरधारी समझते हैं। शरीर के रंग, शरीर के ही त्योहार। भक्ति मार्ग माना अज्ञानता, अपने को देह समझकर देह के सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो जो अपने को आत्मा समझते हैं, उनके लिए ये होली त्योहार नहीं। त्योहार है तो सिर्फ एक, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो जो बाबा की शिवरात्रि आती है, या जिसको हम लोग बाबा शिव जयंती भी कहता है, वो एकमात्र ऐसा त्योहार है ह्यूमन फॉर्म में, जिसमें एक्चुअली बर्थडे आत्मा और परमात्मा का होता है। आत्मा और परमात्मा का बर्थडे भी होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन भी होता है, माना उसका यादगार होता है। इसलिए आत्मिक रूप में केवल एक ही त्योहार है हमारे लिए, त्रिमूर्ति शिव जयंती या शिवरात्रि। बस सिर्फ शिव जयंती। बाबा कहते हैं सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। क्या नहीं समझेंगे? कि शिव और शंकर में अंतर है। अगर त्रिमूर्ति नहीं डालेंगे तो हाँ, शिव शंकर मिलाकर वो अपनी भक्ति मार्ग वाली बातें समझेंगे कि चाहे शंकर को बोलो चाहे शिव को बोलो, दोनों की ही पार्वती से शादी हुई। लेकिन त्रिमूर्ति डालने से ये बात क्लियर हो कर सकते हैं हम कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं को रचने वाला शिव है, और शिव निराकार परम आत्मा है, और शंकर उनसे अलग है। पूरा डिस्क्रिप्शन बताने का मौका मिल जाता है त्रिमूर्ति डालकर। तो इसलिए बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालो। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो कि दैवी स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, ज्ञान की बहुत जिन्हें तलाश रही होगी, जिनके अंदर संस्कारों में या स्मृति में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा खोज और श्रद्धा रही होगी, वही ये ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे, तो पद भी कम पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बस, जैसे भक्ति में अभी भी होता है, चलो दर्शन कराते हैं, चलो कोई सिद्ध बाबा के पास हो आते हैं, या बस माथा टेक आते हैं। उनको ज्ञान सुनाओ तो ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता ना। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को भी ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता।
उनसे बोलो कि आप अ, अपने आप को जानो, परमात्मा को जानो, रहस्य जानो। इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो तो बस थोड़ी देर के लिए मंदिर गुरुद्वारे या जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाकर माथा टेकने में ही बस काफी समझते हैं। तो उनको ये ज्ञान भी रास नहीं आएगा, मतलब वो ज्ञान भी कम उठाएंगे। तो बाबा के बच्चों में भी ऐसे ही है, जिनको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने की जो कोई कहना चाहिए इच्छा नहीं होती है, वो लोग ज्ञान कम उठाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि फिजिकल रूप में धारणाएं और सेवाएं, लेकिन पुरुषार्थ का मतलब अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना, अपने सत्य में जीना, अपने सत्य को रियलाइज करके उसको पा लेना। वो जो नहीं चाहता वो पढ़ाई भी नहीं करेगा और पद भी कम पाएगा। तो दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। तो दास दासी और एक महाराजा की क्या डिफरेंस होता है? दास दासी को बता दो कि इतना काम करना है, ये करना है, उतना कर देंगे बस। अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचेंगे, या एक्स्ट्रा दूसरों से नहीं करवाने की उनकी अंदर कोई ऐसा संस्कार होता है। और जो ऊंचे पद वाले होते हैं, उनको दूसरों से काम लेना, या दूसरों का कल्याण करना, या दूसरों के बारे में सोचना, या दूसरों को रचना, है ना, क्रिएट करना, ये उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर पढ़ाई से भी जो, जिनको बता दो कि बस इतना पढ़ लो, इतना कर लो, वो कम पढ़ते हैं। और जो अपने आप से क्रिएटिविटी से पढ़ाई को निकालते हैं, पढ़ाई को समझने की कोशिश करते हैं, बाबा के साथ हर समय ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा से प्रश्न पूछते रहते हैं, माना वो क्रिएटिव हो रहे हैं और वो अपने ऊंचे पद के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा कहते दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। फिजिकल लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे, है ना, खराब, ऐसे करके। तो जो पढ़ाई कर लेता है वो अच्छी नौकरी करता है, जो कम पढ़ाई करता है वो फिर नीचे वाला क्लर्क वाला रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पढ़ाई का मदार है। तो तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। कई बार ज्ञान तो बहुत सुना देते हैं, बट जो हमारी चाल चलन होती है, गुण होते हैं, मतलब वो उतना दिखने में नहीं आता जितना हम सुनाते हैं, है ना। तो दोनों चीजें चाहिए। सुनाने में भी बहुत युक्ति युक्त हो, किसको कैसे समझ में आए ये परखने की शक्ति हो, और उनको वही दें जो चाहिए, और साथ साथ हमारी चाल चलन में भी ज्ञान दिखे। तो बाबा कहते हैं जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे, और रॉयल्टी भी आती जाएगी। रॉयल्टी का मतलब आपका कैरेक्टर सतो प्रधान बनता जाएगा। अभी जैसे हम लोग कई बार देखते हैं अपने भी कैरेक्टर में कि अभी थोड़ी कलयुगी आदतें हैं, या रजो आदतें हैं, या मतलब जो नॉर्मली इस संसार में एक हम उसको जज कर रहे हैं तो कलयुगी या रजो बोल रहे हैं, बट देखा जाए तो एक रॉयल लोग जैसे चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उस तरह से जो हम लोग कई बार ऊपर से कोशिश करते हैं कि हम उनको कॉपी करें, उनको चाल चलन और ड्रेसेस में कॉपी करके रहे, तो वो रॉयल्टी, बाहरी रॉयल्टी थोड़े दिन की होती है। बट जो अंदर से परिवर्तन होता है, जब हम ड्रामा में न्यारे होने लगते हैं, सोल कॉन्शियस होने लगते हैं, तो हमें फिर ऊपर से मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपने आप सतो प्रधान स्क्रिप्ट जो है वो अंदर धीरे धीरे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी रजो तमो की स्क्रिप्ट चल रही थी। तो स्क्रिप्ट अनुसार जैसे भी जिसके संस्कार हैं, खाने के, बैठने के, उठने के, चलने के, बोलने के, वो वैसे बोल रहे हैं। बट जैसे जैसे हम अपनी न्यारी निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, तो संकल्प भी सतो प्रधान स्क्रिप्ट के अनुसार आने शुरू हो जाएंगे। तो उठना, चलना, बैठना हमें बहुत अच्छा अच्छा सा दिखने लगेगा दूसरों का, और उसमें हम अपने आप को भी धारण करते जाएंगे। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है, और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसीलिए वे लोग भी कहते हैं, क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? नहीं, ये बात हमको भी कई बार ऐसे आई कि कई बार बाबा के बच्चों की चलन देखकर लगा कि ऐसे है बाबा के बच्चे, इससे तो अच्छा हमारे लौकिक वाले हैं।
है ना। तो हम लोग देखते हैं कि लौकिक में जिनको ज्ञान नहीं है, जो देह अभिमान में है, लेकिन उनके पास बोलने का, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का, आ, अपने चाल चलन चीजें, सोच बहुत अच्छी होती है। जो ज्ञानी नहीं है तब भी उनकी सोच बहुत अच्छी है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की तमीज बहुत अच्छी है। और वहीं जो यहाँ ब्राह्मण बच्चे इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी चाल चलन बोल चाल ऐसी है कि बाबा भी कह रहा है कि बात मत पूछो। तो कई उनको देखकर भी ऐसे अंदर से आता है कि ये कहते हैं कि इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। हम्म। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। तो हम सबको चेक करना है कि हमारी चलन ऐसी तो नहीं कि कोई ऐसे बोल दे। वैसे तो स्क्रिप्ट अनुसार होगा, वो भी अगर है तो, लेकिन गुप्त रूप में हमें देखना है कि अगर कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा बज रहा है तो जानकर तो कम से कम नहीं बजे। अनजाने में कभी कोई संस्कार हो गया कि तेज आवाज में चिल्ला दिया या कुछ बोल दिया या गलत शब्द निकल गए या कोई दूसरी तरह के एक्शन मोशन मूवमेंट कुछ हो गए, वो कभी कभी अनजाने में हो जाए, वो अलग बात है, क्योंकि उस समय आपकी स्क्रिप्ट को प्ले वैसे ही होना था तो हो गई। लेकिन अगर हम ज्ञान जानने के बाद भी जानबूझकर अ, बिना सोचे समझे बिना अटेंशन दिए ज्ञान को यूज ही नहीं करते और पहले जैसी आदतों के अनुसार चले जा रहे हैं, तो फिर बाबा फिर उन्हीं कैटेगरी में हमको रखेगा कि शूद्रों से भी बदतर चलन है। तो बाबा कहते हैं कि फिर बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए ना, जानबूझकर किसी के साथ ना उलझें, जानबूझकर किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, जानबूझकर अ, दूसरों की कमी कमजोरी ना देखें। वो अनकॉन्शियसली कभी आ जाए, फिर हम अटेंशन रखें तो ठीक कर ले, लेकिन वो अलग बात है, वो स्क्रिप्ट में आ गई। बट ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि एज अब हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, ऊपर से पार्ट को भी अच्छा करने की और अंदर से पवित्रता भी लाते जाने की। तो जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। अगर नहीं मीठे बनेंगे, नहीं परिवर्तन करेंगे, तो फिर नहीं मिलेगा आगे। आगे क्या, इसी जन्म में भी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। सभी को पहले परमात्मा कौन है उनके बारे में बताते रहो ना, निराकार परमात्मा का परिचय देते रहो। अपनी आत्मा, उसके लिए खुद को आत्मा बताना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। बिना ये बताए कि तुम आत्मा हो, निराकार परमात्मा का परिचय इनकम्प्लीट है ना, इसलिए दोनों का परिचय हो जाएगा उसमें। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है, गोले में क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। गोले मतलब स्वास्तिक वाला चित्र या कल्प वृक्ष वाला चित्र, उससे समझा सकते हैं। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। अगर जिनको समझा रहे हैं, तो अगर वो अभी तक ज्ञान में नहीं आए या ज्ञान में निश्चय नहीं है या दूसरे धर्म के हैं, तो उनको कह सकते हैं कि आप अभी जो नई दुनिया आने वाली है, अगर आप ऐसे ही रहने वाले हो तो इस हिसाब से उस नई दुनिया में नहीं आ सकेंगे। तो जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। देवी देवता धर्म की आत्माओं की संख्या, फॉलो करने वालों की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तो बाबा कहते, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। 800 साल मुगल शासन जब आया तो भारत में जाति जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो भारत के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स तो सब हिंदू बैकग्राउंड से ही बने हैं, है ना, इसलिए हिंदू की आबादी इतनी नहीं है। क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। परमात्मा शांति कैसे देता है, वो कौन है, उसका शांति से क्या लेना देना, और किस तरह से शांति उससे हमें मिलती है, ये सारा समझते नहीं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं।
है ना, नोबेल पीस प्राइज गवर्नमेंट देती है। थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ शांति के लिए कोई स्टेप ले लिया, कोई कुछ काम कर दिया, तो उसको शांति की प्राइज मिलती है। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। तो बाबा से, भगवान से संसार में शांति लाने की, पूरे विश्व का कल्याण करने की जो प्राइज है, बाबा किस रूप में देते हैं? सतयुग की राजाई, विश्व की राजाई के रूप में। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है! सूर्यवंशी, विश्व की राजाई। सूर्यवंशी का मतलब फर्स्ट ऑफ देवता की डायनेस्टी में आना। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ड आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। मेहनत किस बात की? पढ़ाई करनी, पढ़ाई को समझना, धारण करना, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए ना। हम लोग जो भी साकार और अव्यक्त मूर्तियाँ पढ़ते हैं, तो बाबा उसमें हर दिन हमको डायरेक्शंस देते हैं। निमित्त बनो, निर्माण बनो, निर्वाण करो, है ना, ऐसे। तो वो स्टेप्स को लिखकर हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए, तब उसका फायदा दिखे, तब परिवर्तन दिखे। तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनाने में नहीं, ज्ञान चरित्र में दिखना चाहिए, ज्ञान कैरेक्टर में यूज होना चाहिए, तब कहे कि हाँ उसको पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसी का कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं। इसीलिए घुड़सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी है ना, जो अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़ाई धारण करे, सेवाएं करे, वो महारथी है। कहते हैं बाबा, गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घुड़सवार है, वह महारथी है। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। हम्म। तो माया का तूफान क्या है? माया का तूफान ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा जो आता है वो ये, एक दो ब्राह्मणों के एक्शंस को देखना, एक दो ब्राह्मणों की सेवाओं को देखना, एक दो ब्राह्मणों के चाल चलन को देखना, फिर ब्राह्मणों को जो भी यहाँ पर मिला है, जो भी चीज़ें बाबा ने स्थूल चीज़ों में दी है, उन सब चीज़ों में डूब जाना, उनका लुत्फ लेने लगना। तो ये सब जो माया आती है, वो फिर ज्ञान को धारण ही नहीं करने देती, ज्ञान की तरफ अटेंशन ही नहीं जा पाता, बस इसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ आज ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम, आज यहाँ जाना है, आज ये स्थूल सेवा करनी है। बट जो ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, आप देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मधुबन में भी जाओगे तो सुबह सुबह से सब भागते हैं, नहा धोकर तैयार होकर, भागो 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 डायमंड हॉल, भागो 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 सेवाओं के लिए भागो। लेकिन ज्ञान की तरफ मुरली सुनते हैं, बट वो जो ज्ञान की सूक्ष्मता की तरफ, जो पढ़ाई की तरफ ध्यान होना चाहिए, वो मेजॉरिटी बच्चों में नहीं होता। क्योंकि इसका कारण ही है कि हम घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, या बस दिनचर्या को अपना रहे हैं, थोड़ी देर बाबा के कमरे में बैठ लिया। बहुत कम मिलेंगे आपको कॉपी पेन लेकर उसकी मनन चिंतन करते हुए ना। तो इसलिए बहुत बच्चों का ज्ञान की तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तो सर्विस तो बाबा के पास स्थूल रूप की सेवा वाले भी है, सूक्ष्म रूप की भी सेवा वाले हैं। तो लेकिन स्थूल वाली सेवाओं को बताया जा सकता है, सूक्ष्म सेवा का तो अपने आप बाबा के पास पहुंचता है संदेश, है ना, क्योंकि वो सूक्ष्म सेवा बाबा के समान बनकर सेवा की जाती है। तो तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो यह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय,
जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। यह दुनिया ही आयरन एजेड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, ना सिर्फ ज्ञान समझा दिया और आगे पीछे हरकतें बहुत बचकानी हैं या बहुत अलग तरह की है, जिसको कहें आसुरी हैं, तो फिर लोगों का ज्ञान व्यान सब भूल जाएगा और कहेंगे इनको देखो ये बता रहे हैं। इसलिए साथ साथ अंदर से गुण भी बहुत दैवी गुण चाहिए। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। बोले कुछ करे कुछ, है ना, तो ये भी सबके सामने खुल जाता है, छुपता थोड़ी है, पता चल जाता है। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। तो यहाँ सच्चाई की मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जो सोच रहे हैं वो ही बोले, है ना। सोच रहे हैं, मान लीजिए किसी के लिए थोड़ा सा नॉट बहुत गुड, तो बोल दिया, वो कोई बड़ी वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मेन बात है कि आत्माभिमानी होकर सोचना, आत्माभिमानी होकर बोलना, आत्माभिमानी होकर एक्शन में आना, इसको कहते हैं सच्चाई। तो क्योंकि आत्मा के ऊपर अभी इस माइंड, आत्मा मतलब आत्मा का जो माइंड है उसके ऊपर तमो प्रधानता का, रोल का, कैरेक्टर का बहुत प्रभाव है। इसलिए वो कैरेक्टर से हट कर सोचना अपने निर्गुण यानी निराकार आत्मा के स्वरूप में, तब बाबा कहते हैं सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमारे में और दूसरे सन्यासियों में क्या अंतर है। जो दूसरे स्पिरिचुअल सन्यासी हैं, जो भी आत्मा का, संसार का ज्ञान देते हैं या मेडिटेशन सिखाते हैं, वो सब लोग निर्वाण में जाने का मेडिटेशन सिखाते हैं। माया या संसार से परे हो जाओ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, वहीं पे आनंदित रहो, बस इतना ही सिखाते हैं। और बाबा में और उनमें ये अंतर है कि बाबा हमको सतो प्रधान होना भी सिखाता है। ये पार्ट में रहते रहते सतो प्रधान पार्ट तक पहुंच कर दिखाए। बाकी संसार में कोई भी व्यवहार के लिए योग नहीं लगा रहा है। व्यवहार का मतलब कि व्यवहार से हम रॉयल हो जाएं, व्यवहार में हम चाल चलन बोल कपड़े पहनने ओढ़ने सब में हम बहुत रॉयल हो जाएं। आप देखो सन्यासी लोग इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखते। उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, चेहरा शरीर भी गंदा हो रहा है, बाल बड़े बड़े हो गए हैं, जुड्डा बनाए हैं, क्योंकि उनकी लक्ष्य है शरीर से परे बस जाना। उनको शरीर से परे अपनी ब्रह्मांड की स्थिति या ब्रह्म की स्थिति में ही वो बस वहां तक ही एंड है। बट हमारे लिए वो एंड नहीं है। हमारे लिए शांति धाम एंड नहीं है कि हमने अपनी साइलेंस की स्थिति में स्थित होना है बस। वो साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर हमें फिर सतो प्रधान संकल्पों में उतरना है। हमें अभी की अभी ही यहीं पे ही योग में शांति की स्थिति की पराकाष्ठा को टच करके फिर सतो प्रधान रोल, कर्म, एक्शन, बोल में उतरना है, संकल्पों में उतरना है। इसलिए बाबा कहते हैं शांति धाम और सुख धाम तुम्हें दोनों को याद करना है। क्योंकि हम लोग, ये बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया, जैसे हमारे पार्ट में मन में आता था कि बाबा जैसे बाप के बाकी के साधु सन्यासी हैं, हम लोग तो गृहस्थ में आप रखे हो ना, तो गृहस्थी पूरी तरह से उसमें डूबे हैं ना, ज्ञान में हम लोग कोई समर्पित हैं ऐसे सेंटर में रहने वाले। हमारा तो बड़ा बीच का झोला है, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। आखिर ये शांति की स्थिति साइलेंस में चले भी जाएंगे तो और घर का पार्ट भी नहीं बजा पाएंगे, और वहां भी आपका कोई खास पार्ट तो हम लोगों को देता मिलता नहीं ऐसे। तो हम लोग करें क्या। हम लोगों को मतलब सिर्फ साइलेंस में तो बहुत बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए भी, और हमारे लिए बाकी का जीवन जीना भी बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, सिर्फ शांति में चले जाओ और बस कुछ ना करें। तब बाबा ने फिर धीरे धीरे ये पार्ट क्लियर करवाया कि तुमको जीवन मुक्ति की अवस्था में रहकर वापस गृहस्थी का पार्ट सतो प्रधान स्थिति से प्ले करना है। तो जैसे राजा जनक की बात है, राजा जनक को 1 सेकंड का ज्ञान जीवन मुक्ति का दिया,
और बस उन्होंने, और फिर उनको वापस लौटा दिया, लो संभालो अपना राजपाट, अब जीवन मुक्त होकर संभालो, अब तुम अपना मत समझो, अब तुम इसको ये समझो कि तुम इसको मेरी सेवा में कर रहे हो, है ना। तो यही बाबा हम लोगों को सिखा रहा है कि तुमको मैं कोई शांति में ले जाकर, शरीर छुड़वा कर, कोई तुम्हें मैं वो नहीं, निर्वाण में नहीं ले जाने वाला हूँ। तुम्हें तो सतो प्रधान पार्ट बजाना है अभी। अभी हम सबको साइलेंस में जाके, साइलेंस को टच करके फिर सतो प्रधान स्क्रिप्ट भी बजानी है। अभी पार्ट ओवर नहीं हुआ है हमारा, है ना। तो अभी उसमें क्योंकि थोड़ा बहुत जो पुराना तमो और रजो का स्क्रिप्ट का पार्ट बचा हुआ है, उसको चुकतू करते करते साइलेंस से, अपनी साइलेंस की स्थिति से उसको चुकतू करना है, और वेट करना है साथ साथ कि हमारी सतो स्क्रिप्ट भी बजेगी अभी। और जब सतो स्क्रिप्ट हमारी बजेगी, तब घर गृहस्थी में रहते हुए हम एग्जाम्पल बनेंगे संसार के लिए। संसार वाले कहेंगे ये कौन है इतने ऊंचे कि जिनके घर आश्रम बन गए, एक एक घर सेंटर बन गया, एक एक घर भगवान का घर बन गया। तब होगी भगवान की प्रत्यक्षता। तो एक्चुअली अब समझ आ रहा है कि हमको कोई घर गृहस्थी छोड़ के कहीं भागने का नहीं है, यहीं रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, लेकिन ये सब लोगों के साथ हमारे संबंध एकदम सतो प्रधान हो जाएंगे, अपनी साइलेंस की स्थिति को बार बार टच करते करते, और जो पुराना बचा हुआ हिसाब किताब है उसको स्वीकार करते हुए, चुकाते हुए। तो इससे हमें एक लक्ष्य मिल गया है अब एक्यूरेट लक्ष्य मिला है कि हमको अपना सतो प्रधान पाठ यानी सुखधाम भी याद रखना है। हमें देखना ही नहीं है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जो दिख भी जाए उसको भुला देना है, क्योंकि अब हमें नेगेटिविटी का तमो पार्ट मर्ज करना है। तो अपनी या दूसरों की, किसी की भी नेगेटिविटी को या प्रकृति की भी नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं करना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। तो हमारी सतो प्रधान स्क्रिप्ट जल्दी से बजना शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम्म? अगर है तो क्या करूं? पश्चाताप में डूब जाओ? नहीं, वो गुण तुम्हारे नहीं है, वो कैरेक्टर के हैं। ये स्मृति में लाओ, अपनी निराकारी साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो उस स्थिति से तुमको दिखेगा कि तुम्हारा सतो प्रधान असली गुण क्या है, आत्मा का असली गुण क्या है, वो सतो प्रधान गुण है। ये आसुरी गुण तुम्हारा नहीं है। इसीलिए चेकिंग करते रहो कि कोई आसुरी गुण आ रहे हैं, तो देखो कि वो तुम्हारे नहीं है, उससे अपना ध्यान हटाते रहो। नहीं तो यही गुण को जब मैं मेरा कहती हूँ तो ये माया का थप्पड़ है। इसीलिए चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर गिर पड़ते हैं, समझते हैं परिवर्तन ही नहीं हो रहा, छोड़ दो ज्ञान, है ना। तो इसलिए वो समझ नहीं पाते कि कैरेक्टर से हमें अलग होना था, कैरेक्टर, ये ड्रामा को अलग देखना है। मैं आत्मा हूं ही अपनी संपूर्णता में, वो याद रखना है। तो तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का। संसार में आज तक ये समझते आए कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन अब बाबा की गहराइयों के ज्ञान से पता चला कि पूरा जो बाहर का विश्व है, जो विज्ञान जिसको अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर करती है, मैथमेटिक्स में, नंबर्स में, कैलकुलेशन में, वो पूरा विज्ञान मुझ आत्मा की स्पिरिचुअलिटी का, अपने अंदर आत्मा के ज्ञान का बाहर एक मैनिफेस्टेशन है, बाहर मूवी है। जो मैं मेरे अंदर सूक्ष्म में चलता है, मुझ आत्मा के अंदर जो संकल्प संस्कारों के रूप में चलता है, उसकी स्थूल पिक्चर बाहर दिखती है। वो विज्ञान मेरे अंदर के ज्ञान में समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग होली और धुरिया, धुरिया माना माना होता है मिट्टी। तो इस समय हम लोग जो मिट्टी में, कई लोगों के यहाँ होली कीचड़ की भी होली होती है, हमारे यहाँ भी कीचड़ की होली होती है। तो यहाँ पर होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। तो इस समय हम लोग अपनी धुरिया मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियस बन रहे हैं, वो है होली, होली बनना, है ना। ये सूक्ष्म बातें हैं जिसको स्थूल में इन्होंने होली और धुरिया के रूप में सेलिब्रेशन बॉडी को के ऊपर करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। तो वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नर्क।
नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है, लेकिन बाहर नहीं दिख रहा है। बाहर इतनी स्थूलता, जो ब्रह्मा कुमारी पार्ट है वो बाहरी पार्ट है। असल में सूक्ष्म में मेरे अंदर, हमारे अंदर चल रहा है। हम सबके अंदर जो तमो प्रधानता को ज्ञान से खत्म करके आत्मा के सत्य में टिककर नई दुनिया की स्थापना, नए सतो प्रधान संस्कारों की इमर्जेंस का पार्ट चल रहा है। ये अंदर से हो रहा है, जो कि बाहर विनाश के रूप में दिखता है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। कोई कहे कि बाबा मुझे निकालो, आप या कोई दीदी बहन कोई भाई निकालो, नहीं, ज्ञान ही यूज करना पड़ेगा आपको। आपने जो ज्ञान अभी तक लिया है, अगर उस ज्ञान को पहले से समझा हुआ नहीं था, तो वो ज्ञान कोई उस वक्त आपको समझाए भी तो भी समझ नहीं आता। इसमें सारी जो जीत है, सफलता है, वो ज्ञान के आधार से है। क्योंकि कुछ नया और कुछ बदलने को है ही नहीं, जो है जैसा है बस है। उसको आपको अपने ज्ञान से, सही दृष्टिकोण से बस ठीक करके सोचना है। संकल्प बदल देने हैं और वो उस चीज के प्रति आपकी हार खत्म होकर जीत में बदल जाती है। बाकी घटना तो एज इट इज है। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। अगर देहभान में आकर ज्ञान को भुलाकर गलत में जा पड़ते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर देही अभिमानी बन पाते हैं। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार। सब भाई बहन हैं। कल शाम की मुरली कितनी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने अगर उसमें लिखा हो, 3 बातें रटते रहो। बाबा ने कहा है 3 चीजें चाहिए बच्चों में। पहली, अपनी वाणी से परे परे की अवस्था। सदा देखो, चेक करो मेरे में 3 विशेषता है या नहीं। पहली, हमेशा अपने को वाणी से परे परम धाम में बाप समान स्थिति में देखो। दूसरा, सभी को आत्मा भाई भाई हूँ ऐसा देखते हो, हर एक को। कितने भी मनुष्य के रूप में आपको देखें, सब आत्मा भाई भाई है। ये दृष्टिकोण मेरा परमानेंट बना है या नहीं। और तीसरा, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सब कल्याणकारी है, और उसमें कुछ भी जो भी हम अपनी राय देते हैं कि अच्छा या बुरा, ये ना बनाए, है ना, उसको एज इट इज स्वीकार करते चले। ये 3 विशेषताएं अगर मुझ में है, तो मैं फिर हमेशा सफलता मूर्त हूँ। तो ये तीनों चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें भी हम याद कर लेना, रखें, बिल्कुल नेचुरल नेचर बना लें, तो हमारा ब्राह्मण जीवन में हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सदा खबरदार, सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की। ना, कई लोग हम लोगों से बात करते हैं कि वो जो आप बताती हो ना, ऐसा ऐसा, आपने जब से ये क्लास कराई ना तो ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं। हम होते ही कौन है, हम है ही कौन। हमें तो खुद ही बाबा सिखा रहा है। हम लोग तो खुद ही बाबा की जब क्लास चलती है, तो ये क्लास क्यों करते हैं, कोई आप लोगों के लिए थोड़ी करते हैं, अपने लिए करते हैं ना। ये क्लास जब बाबा यहाँ बैठकर कराता है, तो इसी वही मुरली से जो रस निकलता है, वो सबसे पहले तो इस पार्ट को मिलता है। इस रस को लेने के लिए ये क्लासेस हर हाल में कराने की कोशिश होती है कि वो रस मुझे चाहिए। क्योंकि पढ़ सकते हैं, पढ़ भी लेते हैं पहले से, लेकिन पढ़ने में वो रस नहीं आता जो बाबा की क्लास के समय आता है। क्योंकि वो बाबा फिर ऐसी ऐसी बातें निकलवाता है जो सिर्फ पढ़ के नहीं मिलती हैं, है ना। इसीलिए बलिहारी सिर्फ और सिर्फ बाबा की है। और हमेशा यही समझना है। समझना क्या है, निश्चय होना चाहिए कि वो बाबा ही करा रहा है। दिख रही है ये बहन वो बहन, बट कोई बहन की कोई शक्ति नहीं है इसमें। तो ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। यहाँ तक की जो ब्रह्मा बाबा के समय जो पार्ट बजा, उसमें भी ब्रह्मा बाबा का अपना कोई योगदान नहीं। शिव बाबा ने ही वो ज्ञान उनके द्वारा सुनवाया। शिव बाबा ने ही वो ज्ञान गुलजार दादी के द्वारा सुनवाया। और शिव बाबा के द्वारा ही हम में से कोई भी बहन या भाई जो भी बातें सुनाते हैं, वो बाबा ही कराता है। तो यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं, तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है ना, आज होली यहाँ जलनी है। तो अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान। पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं है। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। अंडरलाइन। ज्ञान को तो लोग एज इट इज समझते हैं कि चलो ज्ञान है,
बट विज्ञान मतलब योग। जब मैं अपने अंदर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट को या ब्रह्मांड के पूरे 5,000 साल के रोल को योग द्वारा अपने अंदर इमर्ज कर कर उसमें संसार को अपनी अ, योग की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से बदलती हूँ, तो वो बहुत शक्तिशाली रिजल्ट्स देता है। मेरा सतो प्रधान पार्ट इमर्ज करा रहता है, सतो प्रधान दुनिया ले आता है ना। तो विज्ञान का मतलब ज्ञान से भी परे। जब आपके अंदर एकदम ज्ञान भी साइलेंस हो जाए, योग में एकदम कुछ ज्ञान भी साइलेंस, वो उससे भी परे जाने की अवस्था है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। ये पार्ट बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं ना। विज्ञान योग में हम क्या करते हैं, शांति में चले जाते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है, यानी ड्रामा का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों। अरे, यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। सारे धर्मों के, सारे देशों से बाबा के पास आते हैं तो लोग वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, क्योंकि ये ज्ञान कोई धर्म से रिलेटेड नहीं। ये ज्ञान है सबके शरीर में रहने वाले, सबके शरीर को जान देने वाली उस आत्मा से रिलेटेड। इसलिए आत्मा का ज्ञान सबके लिए कंपलसरी है। सबके, सबको हक है इस ज्ञान को लेने का, अपने बारे में जानने का। तो तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, अंडरलाइन। हमारे लिए नॉलेज ही त्योहार है। क्यों? क्योंकि लोग त्योहार क्यों मनाते हैं? लोग त्योहार इसलिए मनाते हैं कि पूरे साल कुछ रोज का कारोबार करते करते बोरिंग हो जाता है, तो कुछ दिन, 4 4 3 3 दिन के त्योहार आते हैं तो सब लोग मिलते हैं जुलते हैं कुछ दिन के लिए, अपना काम छोड़कर खाना पीना एंजॉय करना, डांस गाना नाच गाना सब होता है, तो एंजॉय करने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के लिए सबसे बड़ा नाच गाना और एंजॉयमेंट और आनंद है उसकी पढ़ाई, उसका अपना सत्य। जितना जितना हमें हमारा सत्य पता चलता जाता है, जितना हम न्यारे होते जाते हैं कैरेक्टर से, इतना झूमने का मन करता है, इतना आनंद है उसमें, इतना अंदर से लगता है कि यही यही गुजिया है, यही रसगुल्ला है, यही खाना है, यही पीना है, यही डांस करना है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। कमाई का मतलब सोल कॉन्शियस होते जाना, एकदम फरिश्ते की तरह हल्के होते जाना। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं।
बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अंडरलाइन। इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। समेटते जाओ अपने आप को। और अगर रहना भी पड़ता है बहुतों के साथ तो बुद्धि से सबके बारे में चिंता करना छोड़ दो। जिसका जो काम है, जिसको जो करना है, सब अपना अपना शरीर का निर्वाह खुद करेंगे। आप तो अपने को बुद्धि से न्यारे करते जाओ। फिर उसके बाद जब ये आदत पक्का हो जाए तो फिर चाहे जिसकी सेवा करते रहो, फिर बिना उनके प्रभाव में आके करते रहो। क्योंकि अंदर से अकेले हो गए हम, बाबा के साथ हो गए, बस वो जरूरी है। तो अपने सुखधाम को याद करो। किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। पता ही नहीं चलता क्या बात हो गई, कितनी विस्तार और कितने देहभान की बातें हो गई, फिर उसमें तू मैं और लड़ाई झगड़ा सब आ जाता है ना। तो बाबा कहते बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती ना बोलना अच्छा है ना। ना बोलना या बहुत कम बोलना, यही हमको फॉलो करना है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतना ले लो। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। निराकार परमात्मा हमको आत्माभिमानी बनाने आया है। तो इसको कहते हैं सच्चा बनाना। इसीलिए सच्चाई से चलना है, माना अपनी आत्मा में स्थित होकर आत्मा के सत्य को ही सत्य समझना है। कैरेक्टर के झूठ को, कैरेक्टर के असत्य को सच नहीं मानना है। ध्यान नहीं देना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखानी है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। माना हम अपने को कैरेक्टर के रोल से तो कभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि आसुरी गुण कैरेक्टर में होता है, आत्मा में नहीं। और अगर कैरेक्टर में कोई आसुरी गुण ड्रामा अनुसार बचा हुआ है तो वो मैं नहीं हूँ। तब चेकिंग होगी कि मेरे में आसुरी गुण है। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मेरे में आसुरी गुण है, मतलब मैं अपने को कैरेक्टर समझ रहा हूँ। और मेरे में कोई आसुरी गुण नहीं है, मतलब मैं अपने को आत्मा समझ रहा हूँ, क्योंकि आत्मा में कोई आसुरी गुण नहीं होते। तो हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं, व्यक्त में तो नहीं आते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। आज का वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो जो होली शब्द है वो अंदर से याद रहना चाहिए कि मैं होली हूँ। इससे क्या होता है कि किसी के संपर्क में आते हैं, खाने पीने उठने बैठने की मर्यादा को पकड़े रहते हैं। अगर हमें बाबा ने कुछ मर्यादाएं ना दी होती स्थूल रूप की, तो हम भूल भी जाते कि हमको पवित्र बनना है, हम पवित्र हैं, या हमको ये आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए ये शब्द पकड़ के रखना है, होली शब्द, और इसके अर्थ में भी टिकना है ना, ताकि हम पुरुषार्थ में स्पीड तेज करके तीव्र पुरुषार्थी बन सकें। तो होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। क्योंकि बात कहाँ हो रही है? बात ड्रामा में हो रही है। और होली कौन है? आत्मा है। यानी प्योर कौन है? आत्मा। तो आत्मा को कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं। कैरेक्टर ड्रामा अनुसार एंड हो रहा है, तो एक एक सीन उसका टिक टिक करके बज रहा है, उसको बजने देना है। उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हो जाता या वो हो जाता, कुछ नहीं। बीता तो बीत गया, फुल स्टॉप। तो हम अपनी आत्मा में स्थित रह पाएंगे। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे
बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। अगर माइंड में आ भी रही है ना कोई पुरानी बात, किसी का पुराना कोई कर्म, तो भी याद रखना ये माइंड माया के रूप में मेरे साथ गेम खेल रहा है। जो मेरा माइंड इस वक्त सोचेगा वो बाहर रियलिटी में बदल जाएगा। इसलिए उसको माइंड में ही खत्म कर देना है। माइंड में ही उसको शुभ संकल्पों से, सतोप्रधान संकल्पों से चेंज कर देना है। तब वो पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कैसी, बीती हुई बात को वहीं पे खत्म कर देना, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी और दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना, क्योंकि वो सब किस में हुआ? ड्रामा में हुआ, रोल और कैरेक्टर में हुआ, जिससे मेरे सत्य का कोई लेना देना नहीं। ना उनके सत्य का, ना मेरे सत्य का। अगर ये याद रखेंगे तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो स्नेह कौन सा? शरीर के रूप में दिखावे वाला नहीं। आत्मा का जो ओरिजिनल स्नेह है, अगर उसको हम याद रखें तो अपने आप ही मुझे सबके आत्मा की स्मृति से, कि सब आत्मा है, अपने आप सबके प्रति स्नेह रहेगा। और दूसरों को भी मुझसे वाइब्रेशन से हेल्प मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि वो भी अपनी आत्मा में स्थित रहें, ताकि वो भी सबके लिए स्नेही बन जाए। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है, और गीत है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। मातेश्वरी जी बता रही हैं, बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। जैसे बोला ना कि बाबा ने उस वक्त टच किया कि तुमको अभी तमो प्रधान स्क्रिप्ट एंड करके सतो प्रधान स्क्रिप्ट भी प्ले करनी है। तो इसलिए वो जो कर्म बंधन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ये जो पुराने संस्कार, संकल्प, स्मृति, जो बची हुई स्क्रिप्ट है वो अभी बजनी रह गई है। इसको कहते हैं कर्म बंधन चुकतू करना। तो यह चुकतू करते करते बाबा कहते, मातेश्वरी जी कहती हैं कि तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर वो मस्ती में गा रही है। कर्म बंधन भी चुका रही है, पुरानी स्क्रिप्ट को ओवर भी कर रही है, और मस्ती में, बाबा के ज्ञान में, बाबा के लव में झूम भी रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है ना। कई बार कुछ माताएं या भाई ऐसे दुखी होकर, परेशान होकर कहते हैं, मन करता है सब छोड़ छाड़ के मधुबन चले जाए। जो अज्ञानी लोग हैं, जो बाहर के लोग भी है ना, वो भी कहते हैं हमें आपके ना माउंट आबू जाके रहना है, हम अपने घर में नहीं रहना चाहते। तो एक्चुअली मधुबन, स्थूल रूप में मधुबन रहने में तो पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही सब जा सकेंगे। लेकिन जो सूक्ष्म मधुबन में रहना सीख जाए, जो हर वक्त वाणी से परे रहना सीख जाए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रह रहा है शरीर से। वो अपने मधुबन में ही रहता है, अपने लौकिक में जहाँ भी है वहां रहते हुए भी अपनी मस्ती में रहता है, अपने आनंद में रहता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रियल मधुबन में पहुंच जाता है ना। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रहे सर्विस करनी है। कौन सी सर्विस, कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बन, पवित्र बनाने की। पवित्र का मतलब मुझे सबसे नष्टो मोहा बनकर उनको भी अब मेरे से मोह नष्ट करवाना है, उनका भी दूसरों से मोह नष्ट करवाना है। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है, ये ज्ञान की समझ, कि मैं बिना शरीर के रिश्तों से भी किसी को देख सकती हूँ, बिना किसी शरीर के आइडेंटिफिकेशन के भी दूसरों के साथ संबंध रख सकती हूँ। ऐसी समझ मुझे अब मिली है। तो आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है, यानी पूरा ड्रामा अब तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। ये नॉलेज कभी और नहीं मिलती, किसी और पार्ट में नहीं मिलती। तो इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं, यानी सोल कॉन्शियसनेस से एक सतो प्रधान स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ भी लोक लाज, विकारी कुल की मर्यादा है, तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। माना मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं तो, मुझे तो सबकी, मुझे तो अपने घर बार चलाना है। भाई अगर ऐसा भाव है,
कर सब लोग रहे हैं ये चीज, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत वोकली बोलते हैं। हमने तो भाई अब हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। मतलब वो इतना लोक लाज और विकारी कुल की मर्यादा में अपने आप को देह भान में जकड़े हुए हैं। ऐसे लोग क्या सोल कॉन्शियस होने की सेवा करेंगे? कर सब लोग रहे हैं, कर हम लोग भी रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए बच्चों को भी पाल रहे हैं, लेकिन हमारे मुख से ऐसे वर्ड नहीं निकलते कि हमें अपने इनके संभालना है, उनको संभाल। हम तो हर चीज सेवा के हिसाब से ही करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसे कहता है तो ये है अपनी कमी। सॉरी, मातेश्वरी जी कहती हैं। तो बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र रहना मतलब शारीरिक रूप से भी पवित्र रहना है, खाने पीने और शरीर की भी शुद्धि, साथ साथ अंदर से कोई मेरा नहीं है। मेरा किसी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, लेकिन सबके साथ मेरा आत्मिक संबंध है। ऐसी पवित्रता रखनी है। और मन वचन कर्म में कोई भी देहभान की फीलिंग या इमोशन या कोई भी संकल्प वो कैरेक्टर के हैं, वो मेरे नहीं हैं। ऐसे न्यारे होकर रोल प्ले करना मतलब पवित्र रहना है। और उसी पवित्रता में अपने आप सेवा समाई है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। सतो प्रधान दुनिया में कौन जा पाएगा? जो यहाँ पर अपनी पुरुषार्थ से सतो प्रधान स्क्रिप्ट लिख पाएगा वो। तो बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए सीढ़ी बने हैं। जो लोग शत्रुता, विरोधी, निंदक का पार्ट बजा रहे हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, उन सब का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा ने क्रिएट किया है हमारे पुरुषार्थ को बल देने के लिए, हमें लिफ्ट देने के लिए, हमारी परीक्षाएं लेने के लिए, ताकि हम उनको जीत सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो उनसे कोई शत्रुता नहीं रखनी है, उनसे उनके प्रति कोई गलत धारणा नहीं करनी है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को अब हम जान चुके हैं। तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस करके विजयमाला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के लास्ट अव्यक्त इशारे बचे हैं। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। जितने आंसर्स ब्रह्मा कुमारियों के पास हैं, जितना ज्ञान का भंडार और ज्ञान की क्लैरिटी ब्रह्मा कुमारियों के पास है, बाबा के बच्चों के पास है, उतना संसार में किसी के पास नहीं है ना। तो एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ हैं। मतलब ज्ञान युक्त भी हैं और साइंटिफिक भी हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों है यहाँ। तो अनुभव है, और अनुभव की अथॉरिटी, और प्रैक्टिकल भी है ना। हम सब उसको प्रैक्टिकली जी भी रहे हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों के को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।